गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं भी आज अच्छे से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। आपको मेरे चेहरे पे थोड़ी सी चमक दिखाई दे रही होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है एंड आई थिंक अब तक तो सबको नाम जबान पे आ ही गया होगा। थोड़ी फिल्मी बातें, फिल्म लाइन में हूँ तो थोड़ी फिल्मी तरीके से बात करूँगी। एक फिल्म मेकर हूँ, एक एनिमल लवर हूँ और एक गुड ह्यूमन बनने का पूरा फोकस है, गुड ह्यूमन बीइंग बनने का। तो यही सब मेरे फोकस हैं 2021 के। और आज मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरे चेहरे की चमक बता रही आज कुछ खास है। जी हाँ, आज कुछ खास है। ये बात है कि मेरी माँ का है आज बर्थडे। यस, तो मेरी माँ का आज बर्थडे है और मैंने कल उनको ऑनलाइन गिफ्ट भेजा था। ये मैंने कल के ब्लॉग में बताया था। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको आज विश करके और उनको ढेरों बधाइयाँ दीजिए। यही सबसे बड़ा मुझे गिफ्ट है। मैं अपने बर्थडे में फिर आप लोगों से कोई गिफ्ट नहीं मांगूंगी। ये सच बात है यार, इतना तो कर दो ना, ज़्यादा से ज़्यादा विश कर दो उन बेचारे को। हम लोग उम्र हो जाती है, लोगों के लिए यही सब मेमोरीज़ रहती है और एक दिन यही मेमोरीज़ लेके वो हमको छोड़ के चले जाते हैं। तो हम सब मिलकर के ये थोड़ी चीज़ें तो कर ही सकते हैं। और माँ को हमने ढेरों ब्लेसिंग्स भेजी। आज वो अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करें और सालों साल हमारे पर ऐसे ही प्यार बरसाती रहें, हमें रास्ता दिखाते रहें। यही हमारी भगवान से विश है। और भाई आज के ब्लॉग को मैं थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। मैं आज बैठी हूँ बालकनी में। थोड़ा संडे, आज थोड़ा आलस वाला डे हो जाता है, थोड़ा आज रेस्ट करते हैं हम लोग। तो किचन में आज बन रहे हैं नाश्ते में छोले और मैं भटूरे मैं बना नहीं रही हूँ, भटूरे मैं बाहर से मंगा रही हूँ। मैं पहले ही आपको बता दे रही, छोले बन रहे हैं बस, क्योंकि घर में हो गया है मैदा ख़त्म। तो हमने सोचा चलो मैदा होगा, ये छोले बना लेते हैं, भटूरे बाहर से ऑर्डर कर देंगे। तो मैं तो ज़्यादा खाता नहीं, ऑयली खाती नहीं, सॉरी, ऑयल मेरा बेटा खाएगा, वही शौक़ से खाता है। वो भी हालांकि काफ़ी कम कर दिया उसने, और वो तो भी थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करता है। थोड़ा हम सब ने हेल्थ फोकस बना लिया, इसलिए ये सब चीज़ें मेरे घर में कम हो गई हूँ। मैं बाहर बैठी हूँ इसलिए हो सकता है आप लोगों को थोड़ा नॉइस आए। तो भाई बात अगर फिल्मों की निकली है तो मैंने एक ट्रेंड, हम सब ने 2020 में नया ट्रेंड देखा कि लोगों ने सडनली बहुत ज़्यादा डिसलाइक किया बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों को। और ये ऐसा पहली बार शायद बॉलीवुड में देखने को मिल रहा है। और थिएटर्स की भी बुरे हाल हुए बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बहुत सारी चीज़ें हुई। न्यू ट्रेंड आए, OTT पे लोगों ने अपनी फिल्मों को प्रीमियर करना शुरू किया, विच वॉज अ वेरी यूनिक थिंग। एंड एक टाइम पे जब लोग कहा जा करते थे, मुझे याद है बहुत साल पहले मैं किसी से मिली थी, शायद 7-8 साल पहले बात है, जब उन्होंने कहा था, मुझे राय दी थी कि तुम डिजिटल पे फोकस कर जाओ, थिएटर्स पे का टाइम ख़त्म होगा और डिजिटल पे हमें लगता है हमें फोकस करना चाहिए ज़्यादा। और देखिए वो बातें कितनी सही हो रही हैं। और आगे डिजिटल पे ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में जाएंगी तो भाई साहब इन थिएटर्स का क्या होगा, इन सिंगल स्क्रीन्स का क्या होगा, इनमें काम करने वाले लोगों का क्या होगा। ये तो हुई कुछ ज्ञान की बातें, कुछ सच बात है, इन बेचारों का क्या होगा। बेचारे मैं थिएटर्स ओनर्स को नहीं कहती हूँ, मैं बेचारे कहती हूँ वहाँ पे काम करने वाले लोग जो अंदर काम कर रहे हैं, उन बेचारों का क्या होगा। जो वर्कर्स हैं उन बेचारों का क्या होगा। मैं उनका बेचारापन ज़रूर महसूस कर सकती हूँ। और यहाँ मैं बात करूँगी, थोड़ी सी बात करूँगी अब सिस्टमेटिक वे में, नहीं तो मैं कहीं से कहीं घूम जाती हूँ बात करते, क्या क्या करने लग जाती हूँ, थोड़ा ओवरलुक करेगा, मुझे थोड़ा ध्यान भी नहीं रहता है। तो मैंने, जैसे हम बात करते हैं 2020 की ट्रेंड की, तो काफ़ी सारी फिल्मों को मुंह की खानी पड़ी
और मुझे लगता है वो लोगों में ना गलतियां निकाल के हम सब बॉलीवुड वालों को, हालांकि मैं अपने को बॉलीवुड का नहीं मानती, मानती इन द सेंस कि मैं बहुत ही घरेलू इंसान हूँ, तो मेरे लिए फिल्म मेकिंग एक प्रोफेशन है, मेरा पैशन है और मैं उसको करना बहुत इन्जॉय करती हूँ, उसके हर एरिया को करना बहुत इन्जॉय करती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि मेरे को यही मिले, ऐसा ही मिले, नहीं। मैं एक सेट पे जाके किसी को पानी पिलाने का भी मौका मिलेगा और मुझे सेट पे खड़ा रहने का भी जाके मौका मिलेगा, आई विल थॉरली एंजॉय इट। तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फिल्मों को बहुत बाइकआउट किया और फिल्म मेकिंग में रेटिंग होती जो IMDb होता है, IMDb होता है इंटरनेट मोशन डाटा बैंक। इंटरनेट मोशन डाटा बैंक से ये एक ऑथेंटिक रेटिंग है अमेज़ॉन की, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। इसके थ्रू पे पब्लिक ने क्या रेटिंग दी है किसी फिल्म को, कितना सराहा है, क्या दिया है। एक तो होता है कि ये लोग दिखाते हैं, ये ऑथेंटिक रेटिंग सारी पोल इनकी खोल देती है, क्योंकि इसके साथ आप वाकई में छेड़खानी नहीं कर सकते, कोई छिड़कानी नहीं कर सकता। तो IMDb, इसीलिए हम लोग की प्रोफाइल हम IMDb बनाते हैं अपना, क्योंकि फिर हमारे जो प्रोफाइल उस पर पड़े रहते हैं। जैसे आप मेरा भी IMDb चेक कर सकते हैं, स्मिता त्रिपाठी IMDb, तो वो ऑनलाइन आपको जो प्रोफाइल दिखेगा वो मेरा करेक्ट प्रोफाइल है, नहीं तो लोग बहुत झूठे प्रोफाइल भी बना के घूमते रहते हैं यहाँ पे। तो अमेज़ॉन ने इसको और प्रोफेशनल बना दिया है और लोगों की रेटिंग से वो डिसाइड करती है कि किस चीज़ को कौन सा IMDb जा रहा है, किसका रेटिंग किस फिल्म की क्या आई है। और हमने जैसे देखा 3-4 फिल्में हुई, बहुत सारी फिल्में आई, कुछ फिल्में बहुत सारी रिलीज़ भी नहीं हो पाई इस साल। जो 21 में देखें, सूर्यवंशम और 83, ये बड़ी बड़ी मेगा फिल्म्स हैं जिनका वेट हो रहा है। 21 में आई थिंक 2021 में शायद ये देखें क्या कॉल लेते हैं, किधर रिलीज़ लेने का कॉल होते हैं। और जो 2-3 फिल्में जो रडार पे आई और जिनका बड़ा हल्ला मचा और जिनको बहुत बुरी तरह से बाइकआउट किया गया और उनका IMDb बहुत ड्रॉप हुआ, वो थी कुली नंबर 1, लक्ष्मी बम, सड़क 2। ये 3 तो बिल्कुल ही मतलब प्रोमिनेंट फिल्में हैं 2020 की, जिन्होंने एक नया ही इतिहास लिखा, सबसे गंदा IMDb पाने का, सबसे गंदा IMDb। सड़क 2 का तो शायद 1 है, कुछ आपका लक्ष्मी बम कुछ 2 पे है, 2+ है कुछ, और कुली नंबर 3+ है कुछ, ऐसा कुछ है। तो लोगों ने बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया और वाकई में मतलब कुली नंबर 1 तो मैं देख कर के मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया, यार ये इतनी गंदी भी कोई फिल्म हो सकती है वाकई में। अगर वरुण धवन या डेविड धवन जी कोई कमेंट मारते हैं लोगों के ऊपर इसको देख के, तो आप ये सोचिए कि गलती कहाँ पे हुई। बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं उस फिल्म में, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप 2021 के हिसाब से जिसको कॉमिक टाइमिंग समझते हैं वो टाइम निकल चुका है। अब बड़े बड़े आप देखिए लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर, आप कितने सारे कॉमेडी चैनल्स आप सोशल मीडिया पे देखो जो एक से एक कॉमेडी कर रहे हैं, उसके बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। तो पब्लिक का लेवल कहाँ से कहाँ पहुंच गया। दूसरी चीज़, गोविंदा जी को एक्ट करना, कॉपी मारना नहीं कर पाओगे भाई, किसी की ओरिजिनलिटी को आप नहीं कॉपी कर सकते। डेविड धवन जी और गोविंदा जी की क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था, उनके साथ कादर खान जी क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था, एक से एक फिल्में बनी हैं। इसलिए हम ये स्वीकारें कि भाई ये गलतियां और हमें उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो भूत आई, भूत का रेटिंग कुछ 5+ है IMDb, और हमने भी अपनी फिल्म 2020 में रिलीज़ की जिसका नाम है कुकी, उसका IMDb आप चेक कर सकते हैं, कुकी 2020 टाइप करके, COOKIE 2020 आप चेक कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि अभी तक 6.7 6.8 मतलब 10 आउट ऑफ 10 ये रेटिंग कुकी की चल रही है।
जबकि कुकी का इन लोग को नाम भी शायद याद नहीं होगा। कुकी की बात होगी तो इनको कुछ नहीं याद होगा, फिल्म मेकर्स को भी याद नहीं होगा। मुझे इंट्रोड्यूस कराते समय जब मैं बोलती हूँ या किसी से बात करती हूँ, कहते हैं अच्छा कौन सी कुकी, अच्छा कब रिलीज़ हुई थी। ये हाल है हम जैसे फिल्म मेकर्स का, जो मेहनत से यहाँ पे अपने को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। भैया बड़े रगड़े खाए हैं, बहुत रगड़े खाए हैं, बहुत ज़्यादा रगड़े खाए हैं, तो हमको तो ऐसे सुनना पड़ जाता है भाई। तो और मुझे याद है मेरे साथ कुछ और अच्छी फिल्में, दूरदर्शन थी, ठीक ठाक सी फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी। उसके साथ ही भूत रिलीज़ हुई, जिसको महाबकवास फिल्म कहा जा रहा था। मतलब जब हमारी मीडिया स्क्रीनिंग हुई तो मीडिया ने हमसे कहा इस बात को कि भूत से लाख लाख गुना अच्छी फिल्म है आपकी। पर इससे होता क्या है, जो थिएटर ओनर्स आज की डेट में सुनने में आया है कि उन्होंने सलमान खान जी को लेटर लिखा है इस बात के लिए कि भैया आप अपनी राधे फिल्म को थिएटर्स में लगाओ, आप क्यों उसको OTT पे ले जा रहे हो, आप थिएटर्स पे लगाओ जी, खुला निमंत्रण है जी, हमारी बचाओ, हमारे को कैसे भी करके बचाओ, हम दुहाई दे रहे हैं। अब तो हमारी थिएटर्स खाली पड़े हैं जी, लोग नहीं आ पा रहे हैं। वर्कर्स, अब वर्कर्स की आपको याद आ रही है। ये बिल्कुल सच बात है कि ऊपर वाले से डरना सीखिए, ज़िंदगी में ऊपर वाले से डरना सीखिए। भगवान सबको सबका दिन दिखाता है और यहीं पे दिखाता है भाई साहब। मुझे याद है मैं जब कुकी लेके घूम रही थी, कुकी के रिलीज़ की बातें कर रही थी, मैं कुकी की ही बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे नए इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स की, जो कर्जा ले लेके एक अच्छी फिल्म, डिसेंट सी फिल्म बनाते हैं। बेचारे कर्जा लिया रहता है उन्होंने, कितने कर्जे में डूब जाते हैं, और पैसा देने के बाद, थिएटर का सब कुछ करने के बाद भी हमारी फिल्म रिलीज़ होगी कि नहीं ये हमको एंड मोमेंट तक नहीं पता होता। कौन सा स्लॉट मिलेगा, कौन सा टाइमिंग देंगे, इवनिंग शो नहीं देंगे, कोई भी बेकार फिल्म लगी हो पर वो आपका बड़ा नाम हो। मुझे याद है हमारी फिल्म भी हॉरर जॉनर थी, भूत भी हॉरर जॉनर थी, फिर भी हमारी फिल्म को अगर नाइट शो ही नहीं मिलेंगे तो आप बताओ कौन जाएगा फिल्म देखने, कौन जाएगा फिल्म देखने। अगर हॉरर फिल्म को नाइट शोज नहीं मिलेंगे तो दिन में हॉरर फिल्म कौन देखता है। और कुकी का थ्रू आउट 10 में से 8 था उस समय पे, 89, 89, 89, 897 आप चेक कर सकते हैं IMDb। जितने लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया उस फिल्म को, क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म है। और अभी तक Feb 28 को रिलीज़ हुई थी, साल भर हो जाएगा फेब में, विथ 6.77 ऐसा IMDb उसका चल रहा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अमेज़ॉन की रेटिंग बोल रही है। और उसके बाद भी हमारी जैसी फिल्मों को डोमेस्टिक रिलीज़ OTT पे अभी तक नहीं मिला है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि सलमान जी ने अंगूठा दिखाया और OTT पे अपनी फिल्म को ले गए, क्योंकि अगर आप लोग बराबर ट्रीटमेंट करना नहीं जानते तो बड़े लोगों को आप लोग के साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट करना चाहिए भाई साहब। प्रोड्यूसर जब पैसा डालता है तो उसको अपना पैसा रिकवर करना भी उसके लिए एक इशू होता है, वो लॉस में जाएगा क्या। आपने जब हमारी फिल्मों को जितना कहा उतने हॉल्स, स्क्रीन्स नहीं दिए, वो टाइम नहीं दिया, और जब हमने पैसे भी भरे, हम कहीं से गलत नहीं, तो कायदे से आपको हमको सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। पर आपको कोई भी बड़ा नाम दिखेगा तो आप हमारी फिल्म को हटा दोगे, तो अब देख लो वही भगवान आपके साथ कर रहा है, वही भगवान आपके साथ कर रहा है। सलमान जी ले गए अपनी फिल्म, उन्होंने OTT पे, अब तुम अंगूठा दिखा दिया आपको, और अब आप जो करना है करो, घंटा बजाओ, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत यहाँ पे सिद्ध हो गई। भाई प्रोड्यूसर क्यों लॉस सहेगा, सही बात है। जब उन्हें पता है कि कोविड की वजह से
थिएटर्स में लोग नहीं जाएंगे तो वो क्यों थिएटर्स में बात करें? आपके पास भी तो लॉजिक था ना कि आप छोटे प्रोड्यूसर हो, आप छोटा बैनर है आपका, आपके लोग फिल्म देखने नहीं जाएंगे, तो जी हम थिएटर्स में क्यों लगाएं? हमने तो पैसे भी दिए थिएटर्स में लगाने की, फिर भी आपने हमको रिलीज तो दी पर करेक्ट रिलीज नहीं दी। तब आपको मतलब था कि हम कितने पैसे लूज कर जाएंगे। तो अब सलमान खान जी आपसे क्यों मतलब रखें इस बात के लिए? मुझे तो लगता है और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को और बड़े बड़े बैनर्स को ऐसे ही करना चाहिए। जब तक कि लोग बराबरी पे रखना ना सीखे बॉलीवुड में सबको, सबका स्ट्रगल होता है भाई। मैंने अभी इधर एक ब्लॉग बनाया था राखी सावंत जी के ऊपर, मुझे बहुत सिंपैथी है उनसे, जो फेस से वो गुजर रही हैं और जो डांसर्स को जिन फेस से गुजरना पड़ता है, मुझे बहुत सिंपैथी है ना। और दिल बेचारा का IMDb सबसे बढ़िया रहा 2020 में 9.9। भैया सारे रिकॉर्ड सुशांत आपने तोड़ दिए। काश ये रिकॉर्ड्स आप देखने के लिए ज़िंदा होते। बहुत ही दुख हुआ है कि ये सब आपके जाने के बाद हुआ। जनता अगर पहले जाग जाती तो शायद उनको अपने रहते ये चीज़ें देखने को मिल जाती और वो आज हमारे बीच में जिंदा होते। है ना। तो मैं इस ब्लॉग को अब यहीं बंद करती हूँ। मैं ऐसे ही अपने ब्लॉग्स बनाती रहूँगी, ऑथेंटिक ब्लॉग्स लाऊँगी, जो दिल की बातें हैं वो बोलूँगी, कुछ सिखाऊँगी भी आपको। आप लोग बिल्कुल मत डरिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट सिनेमा बनाइए, अच्छा सिनेमा बनाइए, क्योंकि हमारे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को अगर यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी अब, तो हम अपनी आवाज़ अब उठाएंगे, क्योंकि हमको भी इस लाइन में जाना है, हमारे भी पैशन है, हमारे शौक हैं, हमको भी अपना काम आता है, तो हमें ये सपोर्ट मिलना ही चाहिए। तो मैं इस ब्लॉग को ही बंद करूँगी, आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स लाती रहूँगी और बीच बीच में आपको एंटरटेन भी करती रहूँगी। कल मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डालने वाली, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ सांवली सलोनी को, कल इंजेक्शन लगाना है और उनके साथ मैं एक डे स्पेंड करूँगी। प्लीज़ उनके लिए एक अच्छा घर को, क्या कोई बॉम्बे में नहीं है जो उन 5 मंथ्स के पप को अच्छा घर दिला पाए, तो मदद करिए उनका अच्छा घर पाने में और सपोर्ट करिए मेरे एक रोटी प्यार की को। थैंक यू सो मच। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम। जय हिंद।